प्रेम से बोले जितवाहन बाबा की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा साहब की 7 रानियां थी। तो 7 रानी कैसे हो गया? सिंपल बात कि 7 रानी कैसे हो सकता है ऐसे? राजा निसंतान थे। राजा का कोई बाल बच्चा नहीं होता था। तो प्रजा बोले, मंत्री बोले कि दूसरा विवाह कर लीजिए। तो पहले के लोग 7 क्या 108 विवाह भी करते थे। राजा अपने रानियों को लाइन लगा देते थे। तो 7 विवाह तो सिंपल हो गया उसके लिए। तो दूसरा विवाह किए, संतान नहीं हुआ। तीसरा विवाह किए, संतान नहीं हुआ। चौथा किए, नहीं हुआ। 5वां किए, नहीं हुआ। 6ठा किए, नहीं हुआ दीदी। 7वां किए, फिर भी नहीं हुआ। तो छोटी वाला को 6 रानियां कौआ हकनी कहती थी। छोटी वाली रानी को कौआ हकनी कहती थी। छोटी रानी को 6 रानियां बिल्कुल नहीं समझती थी। बेचारी छोटी रानी घर के दासी के बराबर घर में काम करती थी। घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, गोबर गोईठा करना, झाड़ू लगाना, ये छोटी रानी करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। राजा बड़े उदास थे कि अब क्या करें। 7 विवाह भी किए हैं, उसके बाद भी हमें कोई संतान नहीं हुआ है। एक दिन राजा अपने बगीचे में बड़े मूर्छित होकर बैठे हुए थे और एक महात्मा आए। राजा को देखकर बोले, राजा साहब क्या बात है, आप बड़े उदास बैठे हुए हैं। राजा बोले, क्या कहूं महाराज, मेरा कोई संतान नहीं है। इतना बड़ा राजपाट है, इतना मेरा धन संपत्ति है, 7 गो रानी है, लेकिन ना जाने क्या कारण है जो मेरा कोई संतान नहीं है। राजा की बात सुनकर महात्मा बोले कि हे राजन, संतान होगा। आपका बगीचा है, बगीचा में आम का वृक्ष है। जिस वृक्ष में 7 फल लगा हुआ होगा, वही फल में डंडा मारना है और बाएं हाथ डंडा मार के दाएं हाथ चादर में करके आम को लोक लेना है और एक एक फल 7 रानी को खिला देना है। अवश्य संतान का प्राप्ति हो जाएगा। इस बात को सुन के गुरु भैया, गुरु बहना, जो राजा थे तनिक भी देर नहीं किए, चले गए बगीचे में। बगीचे में चले गए, देखते हैं कि सच में 7 फल का घवद लगा हुआ है। राजा डंडा से मारे, 7 फल नीचे गिर गया। जब 7 फल नीचे गिर गया, राजा उसे ले आए, अपने रानी को देने लगे। रानी को कहते हैं कि हे रानी, किधर गए, लीजिए इस फल को खा लीजिएगा। बड़ी रानी बोलती है कि ये फल में क्या है? तो ये 7 एक एक फल खा लीजिएगा, ये फल बंटवारा करके खाइएगा, अकेले कोई नहीं। रानी को कुछ नहीं बताए राजा और देने लगे। छोटी रानी जो थी, छोटी रानी उसमें बर्तन धो रही थी। 6 रानियां बोली कि अरे आम ले लो, राजा साहब आम ला के दिए हैं। छोटी रानी बोली कि दीदी मेरा हिस्से का धर दीजिएगा, हम अभी बर्तन धो रहे हैं, जब हम हाथ धोएंगे तो खा लेंगे। छोटी रानी बर्तन धोकर जब कंप्लीट की, जब तक कल 6 रानियां ने 7 आम खा गई और कूड़े कचड़ा में गुठलियां को फेंक दी और छिलका को। कौआ हकनी बेचारी आई तो कहती है कि दीदी मेरा आम हिस्से का क्या हुआ? 6 जो सवत थी वो उसका बाल में खिंच खिंच के मारने लगी और कहती, अरे हिस्से का आम खोजती हो, मैं सब खा गया। बोली दीदी कूड़ा और कचड़ा
कहाँ फेंके गुठली, हमें बता दीजिए। छह बोली कूड़ा कचड़ा में। कूड़ा कचड़ा में से गुठली और छिलका लाके और धो के सातों गुठली में से चाट लिया और छिलका भी चाट लिया और फेंक दिया ले जाके गुठली को। क्या होता है दीदी, ओ जो राजा थे, राजा किसी को भी अनदेखा नहीं करते थे, सातों रानियां के पास जाते थे। अब धीरे धीरे समय बीता, बेचारी कौआ हकनी गर्भवती रह गई। जब कौआ हकनी गर्भवती रह गई दीदी, तो कुछ दिन बीता तो 6 रानियां को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है। 6 रानियां इस खुशखबरी को सुन के जब जल भून गई और उसे लगने लगा कि अरे जो घर के में दासी के काम करती थी, नौकरानी बन के रहती थी, उसके इशारा पर मुझे नाचना होगा। राज रानी का एक कपड़ा पहनेगी और हमारा कपड़ा उतर जाएगा। राज वस्त्र पहनेगी, राज आभूषण पहनेगी, हुक्म जगाएगी और हम लोग को हुक्म मानना पड़ेगा। 6 का प्लान कुछ अलग हो गया। मारने का तो कोशिश बहुत किया, लेकिन जब तकल पेट में बच्चा था कुछ नहीं हुआ। धीरे 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 9वां महीना पूरा हो गया। जब 9वां महीना पूरा हो गया दीदी, तो राजा कहते हैं कि हे रानी साहब, जब भी रानी का दर्द शुरू हो जाए तो हम एक घंटी बांध देते हैं, एक घंटी बजा दीजिएगा और हम दौड़ते भागते चल आवेंगे। जैसे आज बेल बजता है दीदी, तो 10 तल्ला पर भी बेल बज जाता है, उसी तरह राजा घंटी बांध दिए। घंटी बांध दिए, छोटी रानी को बोले कि देखिए रानी, जब भी आपका तबीयत खराब रहे तो मेरा पास खबर जगाने के लिए घंटी बजा दीजिएगा। अब क्या करती है बड़ी रानी, मझली रानी, सजली रानी, कजली रानी, सब जाके बार बार घंटी बजाती है। राजा घंटी को सुनकर दौड़ के आ जाते थे। एक दिन राजा गुस्सा गए और बोले कि ऐसा ही है, बजाते रहती है। राजा नहीं आने लगे। छोटी रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। दर्द से व्याकुल हो गई। बड़ी रानी को जाके कहती है कि ए दीदी कौआ हकनी, ए दीदी हमको तबीयत ठीक नहीं है, लगता है आज ही हम बच्चा के जन्म देंगे, कैसे दें? बोली कि कैसे दे? जाओ कोठी के सांधी में ऊपरे कोठी पर जाके और उल्टा पाव कर लेना और माथा नीचे, तुम्हारा बच्चा आराम से जन्म ले लेगा। बोली दीदी उतना तो हम चढ़ने नहीं सकेंगे, मैं बहुत व्याकुल हूं दर्द से, कैसे उतना दूर चढ़ेंगे? बोली अरे बोले ना जाओ। बेचारी कौआ हकनी गई और कोठी के सांधी में छुप गई और 2 बच्चा का जन्म दे दिया, एक लड़का एक लड़की। बेचारी कौआ हकनी बच्चा को जन्म देते देते बेहोश पड़ गई। 6 शब्द देखी, डगरीन आई थी। डगरीन को बोली कि हे डगरीन, तुम्हें 100 सिक्का देंगे सोना के, जो कि तुम्हारा तनख्वाह आधा सिक्का भी नहीं है, 100 सिक्का देंगे। जाओ बच्चा के फेंक लाओ, मार के फेंकना नदी में। एक भाई बना, दासी तैयार नहीं थी। बोली यदि नहीं फेंकने जाएगी तो तुम्हें मरवा देंगे, जाके फेंक लाओ। एक भाई बहना क्या करती है दासी, बच्चा के लाल कपड़ा में लपेट के एगो मटखान में फेंक लाई। और राजा आए तो राजा से बोली, ए राजा साहब, ये झूठ बोली, कोई बच्चा के जन्म नहीं दिया, देखिए ये ईटा और पत्थर इसी का जन्म दिया है। राजा उसे देखकर कहते हैं कि अरे इतना बड़ा धोखाधड़ी, तूने एक ईट और पत्थर का जन्म दिया हो, क्या पेट में बांध रखी थी?
कौआ हकनी को बहुत मार मारे और कारागार में डाल दिए। बेचारी कौआ हकनी कारागार में चली गई। अब क्या होता है दीदी, कौआ हकनी का कहानी पीछे कहेंगे और बच्चे का कहानी सुनाते हैं। बच्चा जो है, बच्चा मटखाने में फेंका गया। एक कुम्हार एक कुम्हारी मिट्टी लेने सुबह सुबह आया। बच्चा जो था, बच्चा बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा था। एक दिन का बच्चा, तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा था, मटखाने में फेंका हुआ था। कुम्हार और कुम्हारी जब नजर पड़ा बच्चा पे, एक बच्चा पे नजर पड़ा कुम्हार का, एक कुम्हारिन का, दोनों शौक गए, अरे बच्चा है। कुम्हार कुम्हारिन का कोई संतान नहीं था। दोनों को बच्चा को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, गोद में उठा लिया। चलो लगता है किसी ने फेंक दिया है, ना जाने किसका बच्चा है। लेकर दोनों चला गया बच्चा को। कुम्हार कुम्हारिन दोनों बच्चा को पोसने लगा। दीदी, कुम्हार और कुम्हारिन दोनों बच्चा को पोसने लगा। यहाँ क्या होता है दीदी, जो बेचारी कौआ हकनी है वो कारागार में बंधी है। हाथ बांध के उसको रखल जाता था। दासी भोजन लेकर जाती थी तभी हाथ खोलती थी, तबे उसको खाना खाने के लिए सिर्फ। क्या होता है दीदी, बेचारी कौआ हकनी, जितिया का दिन आया। दासी बोली, मुंह बोली, एक उसका मैके का दासी थी जो बच्चा को फेंकी, वो दासी नहीं, वो तो बड़ी रानी का दासी थी। बोली, रानी साहब, मेरा दिल कहता है कि आपका बच्चा जीवित है, आप जितिया व्रत करिए। कौआ हकनी बोली कि देखो, बच्चा को जीवित रहने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और जितिया व्रत की। जितिया व्रत अपने कारागार में बेचारी दासी जो थी उसका वस्त्र पहन लेती थी और कौआ हकनी कारागार से निकल जाती थी। नदी में स्नान करने चली जाती थी, भगवान को भी पूजा पाठ करके आ जाती थी और उसके बदले में दासी रह जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था। अपना वस्त्र कौआ हकनी को देती थी और कौआ हकनी वाला वस्त्र वो पहन लेती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो बच्चा है दीदी, कुम्हार के घर में बढ़ने का एक जौ बढ़ा दू जौ, बहुत जल्दी बड़ा हो गया। जो कुम्हार था वो मिट्टी का घोड़ा और मिट्टी का हाथी बना दिया। जो लड़की थी वो कहती थी, आट के घोड़ा काट के घोड़ा, बाबा के पोखरा में पानी पी रे घोड़ा। आट के घोड़ा काट के घोड़ा, बाबा के पोखरा में पानी पी रे घोड़ा। जो लड़की थी वो कहती थी कि धुरी फटाक, सुपली से धुरी फटाक, बाबा के पोखरा पे धुरी फटाक। सुपली से धुरी फटाक, धुरी फटाक, बाबा के पोखरा पे धुरी फटाक। आट के सुपली काट के सुपली, बाबा के पोखरा पे धुरी फटक के सुपली। दोनों इसी तरह कह कह के दोनों बच्चा खेलता था। जो 6 रानियां थी वो घूमने के लिए जाती थी। दोनों बच्चा पे नजर पड़ गया दीदी, तो 6 रानियां जल भुन गई। जो लड़की थी वो कौआ हकनी से सूरत मिलता था और जो लड़का था वो राजा से। रानियां समझ गई कि ये दोनों वही बच्चा है और घर आके दासी से पूछी, अरे तूने बच्चा को कहाँ फेंकी थी, क्या मारी थी या नहीं? बोली, नहीं रानी साहब, कोई आ रहा था मिटकार में हम फेंक दिए और उसके बाद चले आए। 6 रानियां के मन में लगा कि अरे वही बच्चा है जिसे हम मारने के लिए बोले और फेंकने के लिए, वही दोनों बच्चा है। 6 जाके क्या करती है कि खपड़ा हड़िया के टूटना, मटकी का टूटना बिस्तर के नीचे लगा लिया और ऊपर बिस्तर लगा लिया पलंग पे और 6 रानियां सो गई। जब राजा राज कचहरी से आए तो देखते हैं कि कोई रानी नहीं।
दादी से पूछा गया कि छोटी रानी साहब कहाँ हैं? 6 रानियां पे नजर नहीं पड़ा है। दासिया बोली, राजा साहब 6 रानियां कोप कक्ष में सोई हुई है। राजा 6 रानियां के पास गए। जब 6 रानियां को देखे बिस्तर पर पड़े हुए, हाथ पांव टोए, तो देखते हैं कि रानी बिल्कुल ठीक है। फिर भी राजा पूछे क्या हुआ? बोली, क्या बताऊं राजा साहब, आज मेरा प्राण नहीं बचेगा। कहते हैं दीदी कि बांझन का सीना में दर्द नहीं होता है, दूसरे के बच्चे के लिए उसे दर्द नहीं होता, एक कशैनी बन जाती है। लेकिन सभी ऐसा नहीं होती है, कोई तो ऐसा होती है कि माँ से भी ज्यादा दूसरे को, बच्चा को बेचारी अटूट प्यार देती है। लेकिन वो छवो जो थी वो बिल्कुल एकदम बेरहमी थी। राजा से कहती है कि स्वामीनाथ, कुम्हार के घर एक लड़का एक लड़की है, यदि उसका कलेजा आप दीजिएगा तबे हम उस पर चढ़ के नहाएंगे, तब प्राण बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। राजा तुरंत सेना को आदेश दे दिए। सेना नौकर के घर चला गया, कुमार के घर चला गया। जाकर कुमार और कुमारिन से बोला कि बच्चा को कितना रुपया लेगी। कुमारिन बोली, इस बच्चा बिकाऊ नहीं है, ये बच्चा मेरा है, इस बच्चा को हम किसी को नहीं देंगे। सेना जबरदस्ती सिपाही लोग राजा को लाकर दोनों बच्चा को हवाले कर दिया। राजा जल्लाद को दे दिए। राजा जल्लाद को दे दिए। जल्लाद दोनों बच्चा को मार दिया और मार के और उसका कलेजा निकाल लिया, रानी को दे दिया। रानी वो कलेजा न खाई न नहाई, ले जाके कहीं पर गाड़ दी। क्या होता है दीदी, जो शरीर था बच्चा को ले जाके कहीं जल्लाद लोग गाड़ दिया और छोटी रानी का आस टूट गया, खत्म हो गया, उसका दिया बुझ गया। फिर भी छोटी रानी जीवित पुत्री का व्रत कौआ हकनी नहीं छोड़ी, सालों साल व्रत करते रह गई। कौआ हकनी को पता नहीं था मेरा बच्चा कहाँ है, क्या हुआ। क्या होता है दीदी, एक जो भाई था वो बेला का फूल जन्म गया, बेली का फूल, और जो बहन थी वो चंपा का फूल जन्म गया। और एक फूल फुलाता था वो राजा के बिस्तर पे गिर जाता था, इतना धमकता था, इतना धमकता था कि कहना नहीं। कोई भी जाता था तो फूले बड़ा खुशबू देता था। एक दिन राजा देखे तो कहते हैं कि ये फूल कहाँ से आता है, ये फूल कहाँ से आता है, ये फूल बड़ा सुंदर है। राजा के बिस्तर पे एक ही रहता था। राजा बोले माली से कि भाई ये फूल का जो जोड़ा लगा देगा उसको हम आधा राज आधा पाट डाल भर सोना देंगे। माली गया तो देखता है फूल तो है बड़ा दूर में है। मालिक बोला कि राजा साहब एक फूल क्या, हम डाल भर फूले ला देंगे। और फूल लाने गया तो चंपा में से आवाज निकलता है, ए भैया बेला तका बनी चंपा, फुलवा लोड़े ले बाबा के मालिया, फुलवा लोड़े दिए कीना। ए बनी चंपा तका भैया बेला, डाड़े पाते लगी जाया कास। एक गुरु भाई बहना, उस समय भी आश्विन का महीना चल रहा था, पितरपक्ष चल रहा था। क्या होता है कि डाढ़ पात आकाश लग गया और मलिया घुर के आ गया। राजा से बोला, ए राजा साहब फूल लाने में हम नाकाम रह गए, ये फूल हम नहीं ला पाएंगे। जो घर की दासी थी वो बोली कि ए राजा साहब
ये फूल के हम ला देंगे। हम ये फूल देखे हैं, बड़ा सुंदर खुशबू है इसमें, बड़ी फुलाता है। डाली लेके चली गई दासी फूल लाने। तो जब देखी चंपा तो कहती है, ए भैया बेलाता का बनी चंपा, फुलवा लोड़े ले बाबा के दासिया, फुलवा लोड़े दिए कीना। ए भैनी बे चंपा का भैया बेला, डाले पाते लगी जाया कास। एक गुरु भैया बहना डाल पात आकाश लग गया और दासी भी घुर के आ गई। दासी भी घुर के आ गई, राजा से बोली, हे राजा साहब, वो फूल हमसे नहीं टूटेगा। मंत्री बोला कि हे राजा साहब, फूल के हम ला देंगे। मंत्री गया तो मंत्री को देखी फूल तो आवाज निकलता है, ए भैया बेलाता का बनी चंपा, फुलवा लोड़े ले बाबा के मंतारे, फुलवा लोड़े दिए कीना। ए बनी चंपा का भैया बेला, डाले पाते लगी जाया कास। डाल पात आकाश लग गया। मंत्री जो आवाज सुना दीदी, और राजा से आकर बोला कि ये राजा साहब, फूल में से आवाज निकलता है, कुछ अच्छा मीठे स्वर में गाता है, जो बड़ा सुंदर और सुहाना लगता है। राजा साहब, एक बार आप चल के देखिए, हो सकता है कि आप से वो फूल टूट जाए। राजा गए तोड़ने के लिए फूल। वो फूल में से आवाज निकलता है, ए भैया बेलाता का बनी चंपा, फुलवा लोड़े आए लाना बाबा, फुलवा लोड़े दिए कीना। ए बनी चंपा का भैया बेला, डाले पाते लगी जाया आकाश। एक गुरु भैया बहना फूल आकाश लग गया। राजा भी लौट कर आ गए। रानी को सुनाए तो रानी कहती है, छह रानियां, कि हम फूल तोड़ लेंगे, यदि फूल नहीं टूटेगा तब पेड़ को कटवा देंगे। फूल ना कैसे टूटेगा, हम जाएंगे, हम राजा के घर के रानी हैं, मेरा नाम महारानी है, मेरा ऑर्डर पे पूरे नगर चलता है, वो फूल नहीं कैसे मेरा ऑर्डर मानेगा। हम जाके और फूल तोड़ के लाएंगे। जो छह रानियां थी दीदी, वो चली गई तो आवाज निकलता है कि भैया बेलाता का बनी चंपा, फुलवा लोड़े ले सतेली मैया, फुलवा लोड़े दिए कीना। ए बनी चंपा का भैया बेला, डाले पाते लगी जाया आकाश। आकाश में फूल खिल गया, सब आकाश लग गया। पहले से भुइयां लोर रहा था, लेकिन जब कोई जाता था तो आकाश लग जाता था। गुस्से में आग बबूला होके छह रानियां कहती है कि पेड़ को कटवा देंगे, हम पेड़ को कटवा देंगे, इस पेड़ को रहने नहीं देंगे। एक गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि ये पेड़ नहीं कटेगा। पेड़ कैसे कट जाएगा, पेड़ नहीं कटेगा। मंत्री बोले, ए राजा साहब, सब तो आइए गया है, लेकिन यदि आपकी छोटी रानी आज्ञा हो तो कौआ हकनी को भी ले आते और उसे भी देखते एक बार तोड़वा के। राजा बोले, वो मेरा पगड़ी झुका दिया है, मेरा इज्जत बर्बाद कर दिया है, इसीलिए हम उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। कारागार में भी मरेगी, कारागार में ही सड़ेगी,
हम उसे नहीं लाएंगे। मंत्री बोले कि ये राजा साहब, एक बार आप ऑर्डर दे दीजिए और आप छोटी रानी को मत देखिएगा, आप मुंह फेर लीजिएगा, हम छोटी रानी को लाएंगे और वो भी तसल्ली कर लेगी। राजा ऑर्डर दे दिए। मंत्री गए और कारागार के दरवाजा खोल दिए। कारागार में बेचारी छोटी रानी कौआ हकनी थी। कौआ हकनी थी गुरु भाई बहना। मंत्री बोले कि ये छोटी रानी, आप चलिए, एक फूल किसी से नहीं टूट रहा है। कौआ हकनी कहती है कि मंत्री जी, हम 12 बरस से इस कारागार में हैं और आज हम उपासल हैं, जीवतिया व्रत किए हुए हैं। आज मुझे चलने का ताकत नहीं है जो कि हम चल सकें, हम आज नहीं जाएंगे। मंत्री कहते हैं कि आपको चलना होगा, आप फूल तोड़ के देखिए। सारी गांव आजमाया है, 6 रानियां आजमाई, राजा आजमा लिए, माली आजमा लिया, दासी आजमा लिया, तो आप क्यों नहीं? आपको चलना होगा। डोली कहार लाते हैं। बोली नहीं राजा साहब, नहीं मंत्री जी, डोली और कहार मुझे नसीब नहीं है। हम डोली कहार कहाँ भाग है मुझे, मेरा तो एक नसीब कारागार है। बेचारी सही हुई थी, जीवतिया व्रत की हुई थी, भगवान को ध्यान लगाई हुई थी। जब पहुंचने वाली थी तो फूल का नजर पड़ा तो बड़ा प्रेम से, 6 रानियां भी एक तरफ बैठी हुई थी, राजा भी थे, नगर के लोग भी था, बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। आवाज निकलता है कि ए भैया बेला तका बहनी चंपा, फुलवा लोड़े लो अपन मैया, फुलवा लोड़े दिए कीना। ए बहनी चंपा तका भैया बेला, डाड़े पाते भुया लोरी जा, खोचा बारा तोड़ा तन, डालिया बारा तोड़ा तन, दे तन राजा दारावार, आधा राजा ले माता सुखवा में भोगतन, माता के पूरत आरामान। ए गुरु भाई बहना, जब कौआ हकनी फूल के पास पहुंची तो दोनों वृक्ष डाढ़ पात भुइया लोर गया गोड़ पर। बेचारी कौआ हकनी खोइछा भर, मौनी भर, डाली भर तोड़ लिया और राजा को जिमा कर दिया। जब राजा को जिमा कर दिया गुरु भाई बहना, तो राजा लेकर बड़े प्रसन्न हो गए। मंत्री कहते हैं कि राजा साहब, फूल में कोई रहस्य है, कोई तो बात है, कुछ तो है। मंत्री के बात सुन के राजा कहते हैं कि हाँ, किसी से नहीं टूटा, लेकिन कौआ हकनी से कैसे टूट गया? कौआ हकनी में आखिर क्या है? 6 रानियां कहती है कि हम अभी तुरंत पेड़ कटवा देंगे। और बढ़ी बुलाया, बढ़ी बुलाई 6 रानियां। तो क्या होता है कि बढ़ी काटने गए फूल का पेड़ का, तो 12 बरस का पेड़ था, तो फूल में से आवाज निकलता है, आटे पर गोड़ा तोरा पड़ियो, बड़ही हाथ तोरा जोड़ियो, सुनला ना बिनती हमार, पेड़वा में छुआ ना लगाई है, कटी जैते पैरावा से हाथ। एक गुरु भाई बहना, बढ़ी जो है भागा तलमला के और कहता है कि ए राजा साहब, हम इस पेड़ को नहीं काट सकते हैं, इस पेड़ को नहीं काट सकते हैं। रानी कहती है बढ़ी को कि यदि नहीं काटोगे तो फांसी का सजा दे देंगे, ये पेड़ काटना होगा। एक गुरु भाई बहना, बढ़ी जब काटे गया तो पेड़ काटा तो कहता है, आगले बागला बढ़ही फूलावा के काटिया,
बीचे ठैया छोड़ी यार। तो अगल बगल धीरे धीरे छेव लगाया और जैसी फूल के चौबगल कट गया दीदी, तो फूल का पेड़ फट गया और सुंदर राजकुमार निकल गया। और राजकुमारी जिसका 12 साल बीत गया था, जाके कौआ हकनी में दोनों बच्चा लपट गया। 6 रानियां कहती है कि मेरा बच्चा है, और कौआ हकनी का हक्का बक्का बंद था। कौआ हकनी कुछ नहीं बोल रही थी। राजा के कहती है 6 रानियां कि मेरा बच्चा है, कौआ हकनी का नहीं है। फूल तो हम कटवाए, मेरा बच्चा हुआ। प्रजा लोग बोले कि हाँ ये 6 रानियां का बच्चा है, लेकिन इसके इंसाफ के लिए मेरा भी एक फैसला है। राजा बोले क्या? तो राजा साहब 12 मीटर कपड़ा ले आइए और कपड़ा के कपड़घरा बना दीजिए और 12 मीटर सफेद कपड़ा लाइए, जिसको 12 तह लगाइए और बच्चा के अपना जांघ पर बैठा लीजिए दोनों के। इस 12 तह के इस तरफ से माँ दूध गारेगी और बच्चा के मुंह में चल जाना चाहिए। सूखा नदी में नाव चलना चाहिए। जिसका थान का दूध का मुंह में बच्चा के चला जाएगा वही माता रहेगी। 6 रानियां कहती है हम देंगे हम देंगे। कौआ हकनी कुछ नहीं बोली। 6 रानियां एक जगह बैठ गई और कौआ हकनी बेचारी अलग है। 6 रानियां आजमा लिया, लेकिन दीदी बांझन का थान से दूध कैसा? बांझन की थान से दूध कैसा? दूध नहीं निकला दीदी। 6 रानियां का दूध नहीं निकला। मंत्री कहते हैं और राजा भी कहते हैं कि आप भी देखिए, आप भी एक बार देखिए। बोलती है मैं तो ईंट और पत्थर का जन्म दिया था, मैं तो ईंट और पत्थर का जन्म दिया था, मेरे थान में दूध कहां से आया? ध्यान करती है भगवान भोलेनाथ को, ध्यान करती है सूर्यदेव को, ध्यान करती है जितवाहन को। जितवाहन को कहती है कि हे जितवाहन, आपने मेरे पुत्र को लौटाया है तो आज सूखी नदियां में भी नाव बहा दो। इस माता के थान में गंगा जैसे उमड़ता है उसी तरह दूध का धारा बहा दो, कि सबके सामने अपना पवित्रता को हम परीक्षा दे सके। माता का एक बूंद मेरा बच्चा के दूध मुंह में चला जाएगा। हे जितवाहन भगवान, आप मेरा पुकार सुन लीजिए। जितवाहन प्रकट हो गए दीदी, और कौआ हकनी के थान में पूरा दूध उमड़ गया। और इतना दवाई जो 12 तह के बाद भी दूध पार होके और बच्चा के मुंह में घट घट चला गया। बच्चा को सब देख रहा था, लेकिन कौआ हकनी जो बेचारी थी कपड़घरे में थी। जहां तक के कि बच्चा के मुंह के बाद भी राजा के जांघ पर दूध चला गया। एक धार नहीं 12 धार मारी। 12 धार लड़का के मुंह में, 12 धार लड़की के मुंह में। बच्चा पेट भर के और माता को सीने में लग गया कि माँ आज मुझे एक घोट दूध पिलाई, माँ मेरा जीवन धन्य हो गया। एक गुरु भाई बहना दोनों बच्चा कौआ हकनी को ठहरा। कौआ हकनी अपना कलेजे से लगा ली। अब क्या होता है? राजा पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ? कौआ हकनी बोली, स्वामीनाथ, जब मैं बच्चा को जन्म दिया, बड़ी दीदी से पूछा, आप तो घंटी बांध दिए थे, इन लोगों ने बार बार घंटी बजा दिया करता था, आप चले आते थे। उस दिन कितनों घंटी बजाए, आप नहीं आए। बड़ी दीदी बोली, जाओ कोठी के कंधे पर चढ़ जाओ, कोठी में ढुक जाओ, भला कोठी में बच्चा पैदा होता है। हम कोठी के सांधी में छुप गए और दोनों बच्चा को जन्म दे दिए। इन्होंने मेरा बच्चा को दासी को देकर और बिगवा दिया, जो कि दोनों बच्चा कुम्हार के हाथों चला गया और कुम्हार के यहाँ से भी लाके और इच्छा मिलके कटवा दिया। राजा कुम्हार को बुलवाए। कुम्हारी ने बोली, हाँ राजा साहब ये सच है, ये मेरा संतान जो था
वो मेरा नहीं था, मटखाने में मुझे मिला था। राजा क्या करते हैं दीदी, 6 रानियां को देश निकाला का आदेश दे देते हैं। कौआ हकनी बोलती है, नहीं स्वामीनाथ, आज इतनी बड़ी अपराध मत कीजिए, मेरा फैसला मानिए तो 12 बरस हम कारागार में रहें। जीवन भर ये 6 रानियां नौकरानी बन के रहेगी, घर में कोई दाई दासिया नहीं रहेगा। दोनों बच्चे मेरे राज का उत्तराधिकारी बनेगा, एक राजकुमार एक राजकुमारी, और हम राजमाता बनेंगे। राजा एन मस्तू बोले। राजा उसी जगह पे ढोल बाजन मंगवाए और ठीक जिउतिया के दिन एकदम धूमधाम से दोनों पुत्र को और अपने पत्नी को घर लेकर गए। राजा अपने से सोने का थाल में रानी को आरती उतारे और दोनों बच्चे को आरती उतारे और गिरा प्रवेश करवाए। अब राजा और रानी, कौआ हकनी जो थी राज रानी बनी, राज वस्त्र मिला, राज आभूषण मिला, और दोनों जो बच्चा था घर के चिराग था, उसे पूरे राज का उत्तराधिकारी बन गया और पूरे गांव का नगर का लोग उसे मान सम्मान दिए। 6 रानियां को राज वस्त्र उतरवा दिया गया और छोटी रानी को दे दिया गया। 6 रानियां कभी घर के अंदर नहीं जाती थी, बच्चे से नहीं मिलती थी और नौकर की तरह गोबर गोईठा सानी पानी झाड़ू बर्तन करती थी। राजा और कौआ हकनी सुखी जीवन बिताए, 6 रानियां भिखारन बन के रही। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई जरूर लिखें। धन्यवाद।